भले ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो या ना हो या मुझे इससे कुछ अर्निंग मिले या नहीं, लेकिन मुझे यूट्यूब से जो मिला है वो मैं आपको आज आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये यूट्यूब की वजह से मुझे ये मिला है। तो मैं आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो मैंने ये चैनल खोला था 1 साल पहले, लेकिन तब मेरी बेटी बहुत छोटी थी और एक थी वो बड़ी थी, स्कूल जाती थी, लेकिन जो छोटी थी उसका ध्यान मुझे रखना पड़ता था। प्लस मैं जॉब भी करती हूँ, जॉब भी देखना था, उसको भी देखना था, घर भी संभालना था, ये सब करना था। तो मैं उस चैनल पे कंटिन्यू नहीं हो पाई तब 1 साल पहले। तो जैसे 1 साल हुआ, वो थोड़ी बड़ी हुई, अब वो स्कूल जाती है और अब मेरा थोड़ा बहुत ऐसे रूटीन बैठ गया है कि उसका स्कूल, उसका डे केयर, मेरा ऑफिस, फिर ऑफिस से घर आना, फिर घर का सब कुछ। और फिर ऐसे ही 5-6 महीने चले गए और मैं सोच रही थी, अरे मैंने वो चैनल खोला था यूट्यूब का, लेकिन उस पर मैं अभी कुछ डाल ही नहीं रही हूँ। और कब से मेरे मन में था कि मुझे कुछ ना कुछ तो उस पर करना है, मुझे मिनी व्लॉग या फिर वीडियोस कुछ तो बनानी है। और बहुत सारे आइडियाज़ मेरे मन में या मेरे दिमाग में आती रहती थी। ऐसे ही जब भी मैं बर्तन धो रही होती थी, जब मैं कुछ चपाती बना रही होती थी, तब मेरे मन में ये सब आता था कि अरे हाँ, मेरा वो यूट्यूब चैनल है और उस पर मुझे कुछ ना कुछ कंटेंट क्रिएट करना है, लेकिन क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है, यही मैं सोच सोच के ही मैं ऐसे रुक जाती थी। लेकिन एक दिन मैंने सोचा, नहीं अभी नहीं तो कभी नहीं। जैसे ही 2026 चालू हुआ, लेकिन तब क्या था, मेरे मोबाइल का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, स्टोरेज का। और मेरा मोबाइल मेरे बच्चे ने के हाथ से नीचे गिर गया था और वो टूट गया था। तो मैंने ऐसे ही सिंपल मोबाइल लिया था, वो सिर्फ 6,000 का था। तो मैंने सोचा अब लेना ही है तो आईफोन लेती हूँ और उससे ही मैं शुरू करती हूँ मेरी जर्नी यूट्यूब की। तो तब मैंने एक आईफोन ले लिया। और आईफोन लेने के बाद एक बर्डन आप में होता है ना, अब तूने फ़ोन ले लिया है तो अब तुझे करना ही है। तो मैंने अभी 2 महीने पहले ही जैसे ही आईफोन लिया और स्टार्ट किया, तभी से मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डालना शुरू कर दिया, अभी 2 महीने पहले। तो अभी भी मैं इतने लंबे वीडियोस नहीं बना सकती, क्योंकि ऑफिस, घर, बच्चे, ये सब मुझे संभालना होता है। तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही कुछ डाल देती हूँ। तो मैंने शुरुआत ऐसे ही रैंडमली वीडियोस डालते हुए अभी 2 महीने शुरू करी। लेकिन फिर मेरे बहन ने मुझे बोला कि तू मिनी व्लॉग क्यों नहीं ट्राई करती, तू मिनी व्लॉग कर ले तो अच्छा रहेगा। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, ठीक है मैं ये भी ट्राई करती हूँ। और जब मैंने फर्स्ट टाइम ये मिनी व्लॉग ट्राई किया तो मुझे बहुत परेशानी हुई कि यहाँ पे भी मोबाइल रखना है, वहाँ पे भी मोबाइल रखना है और सब शूट करना है, फिर बच्ची को भी मैनेज करना है, ऑफिस भी जाना है, घर का काम भी करना है, बच्चों का स्टडी भी करना है, ये सब करना है। लेकिन मैंने सोचा नहीं, अब करना है तो करना है। और एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा मिनी व्लॉग नहीं आया। हर रोज़ मैं मिनी व्लॉग डालूँगी। और तब से मैंने शुरू कर दिया मिनी व्लॉग डालना। और सच में बता रही हूँ, जब से मैंने मिनी व्लॉग डालना शुरू कर दिया, तब से मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा कम्युनिकेशन स्किल, मेरी बात करने का तरीका, जब भी हम मिनी व्लॉग में से वॉइस ओवर देते हैं, उसके बाद हम अपने आप की आवाज़ सुनते हैं या फिर हमें पता चलता है हाँ यहाँ पे मैंने ये बोल दिया। या मेरी हिंदी भी बहुत इम्प्रूव हुई। एक्चुअली आई एम फ्रॉम मराठी एंड मेरी हिंदी भी बहुत इम्प्रूव हुई। और मैंने यही एक्सपेरिमेंट मुझे करना था हिंदी में, ताकि मराठी तो मुझे आती ही है तो हिंदी भी इम्प्रूव हो, इसीलिए मैंने ये हिंदी में स्टार्ट किया। और इसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि हमारे ऑफिस में, मीन्स हमारे ऑफिस में हर साल जब भी फाउंडेशन डे होता है तब बहुत अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। और उसमें एक कंपटीशन होता है जो कि विद्यावाणी रेडियो स्टेशन का होता है, जहाँ पे आपको उन्होंने जो भी टॉपिक दिया है उस पर आपको कुछ भी भाष्य करना होता है। तो मैंने सोचा चलो मैं इसमें पार्टिसिपेट करती हूँ और देखती हूँ मैं यूट्यूब से क्या सीखी। अगर सच में मुझे यूट्यूब से मीन्स हाउ टू टॉक और कैसे बोलना है, मेरे बोलने में या फिर मेरे स्पीच या फिर कम्युनिकेशन स्किल में अगर सुधार आया है,
तो ज़रूर ही मुझे इसमें सक्सेस मिलेगा। तो मैंने ऐसे ही पार्टिसिपेट कर दिया। लेकिन ये सब भी मुझे संभालना था, घर, ऑफिस, फिर मेरा यूट्यूब चैनल, और उसमें भी वो जिसमें कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया है वो, क्योंकि उसके लिए आपको स्क्रिप्ट ढूंढनी पड़ती है, सब कुछ नॉलेज ऐसे आपको कहीं कहीं से लाके, और वहाँ से अच्छा मीन्स जो इम्पोर्टेंट है वो मुद्दे वहाँ से लेके आपको वो रेडियो पे आपको रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। तो मैंने एक दिन क्या हुआ, जिस दिन मेरा रेडियो का वो कंपटीशन था, उसी ही दिन दोपहर को मैंने मेरा लंच स्किप कर दिया, और मैंने मेरे सारे पॉइंट्स निकाले, और उस पॉइंट पे मैंने थोड़ा स्टडी किया, और उसके बाद मैं गई और मैंने वो उसका सादरीकरण किया, और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि आई हैव गॉट दिस प्राइज़। या मे बी आपके लिए इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ये इसका प्रूफ है कि मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हुई है। तो मैं सच बता रही हूँ, जब से मैंने यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया है, तब से मेरे बोलने का लिहाज, मेरे बॉडी लैंग्वेज, मेरा कॉन्फिडेंस और मेरी कंटिन्यूटी, इनमें मीन्स कंटिन्यूटी क्या होती है। पहले क्या होता था ना, किसी भी काम को जब मैं शुरू करती थी तो शुरू में तो बहुत इंटरेस्टेड थी, ऐसे पूरे एनर्जी के साथ मैं शुरुआत कर देती थी, धाम धूम के साथ। लेकिन बाद में ऐसा होता था कुछ दिनों बाद कि बोर्डम आ जाता था, और मैं क्विट करती थी, या फिर आज रहने देती हूँ, कल देखती हूँ, परसों देखती हूँ, ऐसे करती थी। लेकिन आप जाके मेरे चैनल पे देखिए, एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि जब से मैंने शुरू कर दिया, मीन्स 2 महीने पहले से जब से मैंने शुरू किया है, एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने शॉर्ट मिनी व्लॉग अपलोड नहीं किया हो। और मैंने ये भी सोचा कि ठीक है ना यार, कुछ नहीं, मेरा चैनल मोनेटाइज हो या ना हो, लेकिन मेरी पर्सनैलिटी तो डेवलप होगी ही। और पहले आपको पता है, हम जब छोटे थे तो हम दिनचर्या करके डायरी में लिखते थे कि हर रोज़ हम क्या क्या किया, मैंने क्या किया, ये किया, वो किया, और ये सब मेमोरीज़ हमारी स्टोर होती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी लाइव मेमोरी स्टोर कर दूँ। जब भी मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मैं अपने बच्चों को या पोता पोती को दिखा सकती हूँ कि देखो मैंने क्या मीन्स क्या क्या किया है तब, और मेरी लाइव मेमोरीज रह जाएंगी यार हर एक दिन की। तो इसलिए मैंने इस पॉजिटिव वे से ये शुरू कर दिया है, और मैं इसे शुरू ही रखूँगी, भले ही मेरे सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े, मेरा चैनल मोनेटाइज हो ना हो, लेकिन जो बदलाव मैं अपने आप में देख रही हूँ वो बहुत ही सुंदर है। मीन्स और इन्वेस्ट ही क्या करना है आपको यार, और इन्वेस्ट करने के बाद जो आउटपुट आ रहा है उसमें से आपकी ही पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है ना, या किसी और को फ़ायदा हो रहा है? नहीं ना, आप ही को फ़ायदा होगा। नुकसान तो कुछ होने वाला नहीं है, होने वाला है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपका फ़ायदा ही होने वाला है। तो आप भी अगर सोच रहे होंगे तो प्लीज़ स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, और आप देखेंगे कि पहले दिन में और 2 महीने 3 महीने बाद जैसे ही दिन बढ़ते जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी में ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, ड्रास्टिक चेंज। जैसे कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो जाता है, आप किसी भी मुद्दे पे बोल सकते हैं, और कैमरा फेस करने का जो एक डर होता है वो गायब हो जाएगा। आप अगर बहुत सारे लोग हैं तो उनके सामने आप अपनी बात रख पाएंगे, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। तो अगर इतनी अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है तो लोग तो इसके लिए अलग अलग क्लासेस लगाते हैं, तो हमारी तो फ्री में हो रही है, तो क्या ही हर्ज है। और लेकिन एक बात कि अपना चैनल किसी के भी रिलेटिव के साथ शेयर नहीं करने का। मैंने अभी तक मेरे रिलेटिव्स को भी पता नहीं है, ना ही मेरे दोस्तों को पता है, ना मेरे ऑफिस में पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है। लेकिन जो भी मेरे सब्सक्राइबर है वो जेन्युइन है, जिनको जो मुझे देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ आपको स्टार्ट करना हो तो अभी से कर दीजिए, एंड द रिज़ल्ट
बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप में इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी आपको इंस्पिरेशन फील हुआ हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।